हम्म। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का विषय है जीवन में अमृत क्या। रूहानी तरक्की के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, संतों का संग, सत विचार, उनके सत उपदेश, संत वाणी एक मार्गदर्शक का कार्य करते। संत वाणी और सत वचन क्या है? सुधा हैं, अमृत हैं। संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह धन, जिसका है नर प्रधान अधिकारी। यह सुधा, यह अमृत उन कल्याणकामी मानवों के लिए है जिनके जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति या आत्म अनुभव बन चुका है, और जो शीघ्र ही अपने परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए पूर्णता को प्राप्त करने चाहते, उनके लिए होते हैं संत वचन और संत वाणी। जिनके जीवन में सदाचार का अभाव है, परंतु जो सदाचारी बनना चाहते, जिनका जीवन दुखों की भयानक अग्नि में संतप्त हो रहा है और चारों ओर से निराश, अनेक प्रकार की समस्याओं का शिकार बन चुके हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं। जिनका मन संकल्प विकल्प की उधेड़बुन में लगा रहता है, परंतु वे चाहते हैं पूर्ण एकाग्रता, उनके लिए है संतों की वाणी और वचन। समस्त धन ऐश्वर्य होते हुए भी जो अपने जीवन में कुछ कमी अनुभव करते और खोए खोए गुम गुम रहते हैं, जिनका जीवन उनके अपने लिए ही एक जटिल प्रश्न बन चुका है और वे उसका उचित उत्तर चाहते हैं, जिनका मन संसार से उपराम उदासीन हो चुका है और वे अनित्य एवं असुखकारी संसार में यथार्थ सत्ता को, ईश्वर को ढूंढना चाहते हैं। खाने पीने और विलासिता को जो पशुओं सा जीवन जान चुके हैं और इससे ऊपर उठना चाहते हैं, जिनके मन में यह जिज्ञासा जागृत हो चुकी है कि मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाना है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, सृष्टि का रचयिता कौन है, मानव होने के कारण मेरे लिए क्या उचित है, यानी लक्ष्य जीवन का क्या है, किस प्रकार अपने जीवन को सुखप्रद व आनंदमय बना सकता हूं, उनके लिए है सत्य वचन और वाणी। जब तक जीव संसार में रहकर संसार का बना रहे, न तो वह स्थायी शांति को प्राप्त कर सकेगा और ना ही जन्म मरण के विकराल एवं विचित्र चक्र से मुक्त हो सकेगा, अपितु नकारात्मक विचारों से ग्रस्त होकर अशांत, विभ्रांत एवं क्लांत होता रहेगा। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार मोह ममता में फंसा लेते हैं। क्रिया, मित्र संबंधी तथा अन्य संपर्क में आने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सरीखी नकारात्मक वृत्तियों का नशा उतरने ही नहीं देते। नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, लेकिन गिरते हुओं को उठाने की, पतितों का उत्थान करने की, मानव को यथार्थ में मानव बनाने की, संसारिकता की दल बल से उभार कर मोक्ष मार्ग दर्शाने की क्षमता यदि किसी में है,
तो वे हैं हमारे सर्वे सर्वा परम पिता परमात्मा अथवा उच्च कोटि के शास्त्र, जैसे गीता, रामायण, समता प्रकाश, समता विलास, परमात्म सत्ता के साथ एक ही भाव कर चुके हमारे परम आदरणीय सतगुरु महात्मा मंगत राम जी महाराज, नानक, कबीर जैसे महापुरुष वही केवल यथार्थ रूप में मानव के हितैषी कहलाने का अधिकार रखते हैं। बाकी शेष सब के सब तो संसार की दुखदायी वृत्तियों में ग्रस्त ढोंगी पखंडी भेड़ की खाल ओढ़े भेड़िए हैं। हम दर्दी का दम भरने वाले बेदर्दी हैं संसारी। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज प्रेरणादायक शब्दों में कहा करते थे, क्या कहते थे? प्यारे भारतवासियों, आप अपने बेनजीर अमूल्य शास्त्रों ग्रंथों की ओर ध्यान नहीं देते, विचार नहीं करते, उनका मनन नहीं करते। ओह अफसोस, आपको मालूम नहीं है कि आपके पूर्वजों ने आपके लिए कैसे कैसे अक्षय खजानों का संग्रह रख छोड़ा है। ऐसे खजाने के पास होने पर भी यारो भूखे मत मरो, ठोकरें मत खाओ, इधर उधर मत भटको। इस खजाने का उचित व्यवहार करो, उचित रीति से खर्च करो, देखो, विचारो और इसका प्रचार करो। इस शास्त्र ग्रंथ रूपी दौलत पर सारी दुनिया का हक है, केवल तुम्हारा हक नहीं है। सब विश्व को एक कुटुंब जानकर सबके भले की कामना है इन ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में। इन शास्त्रों में वाणी का, सत्य विचारों का, सत्य उपदेशों का, शाश्वत आनंद का, अमृत का अमूल्य खजाना है, जिससे दुखों की समूल निवृत्ति और निरंतर सुख की अनुभूति संभव हो सकती है। जो सत्य वचन रूपी पीयूष का पान करता है वह निष्पाप हो जाता है, शांत हो जाता है, उसका चित्त धीरज पकड़ता है, उसकी अज्ञान जन्य भ्रांति मिट जाती, जिससे वह अपने में एक इंटरनल रिवोल्यूशन यानी क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर स्थायी शांति प्राप्त कर सर्व प्रकार की पराधीनता से मुक्त होकर अपने ही यथार्थ सत्ता सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में सदा सदा के लिए विश्रांति पाता है, मृत्यु से अमर बन जाता, जिससे वह सजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का राम बाण भेषज है, इलाज है। संत वचन में, वाणी में शांत मन से एकाग्रचित होकर गोता लगाओ, डुबकी लगाओ, तो क्या होगा? चमत्कार देखो। अमरता की ओर अग्रसर करने वाले, अमृत तत्व का संदेश देने वाले हैं संत वचन और वाणी। कईयों का जीवन बदल गया इनको सुन के, अपना के। अमर लोक से वाणी आई, सकल जीवों के ताप मिटाई। क्या फरमा रहे हैं गुरुदेव वाणी? अमर लोक से वाणी आई, सकल जीवों के ताप मिटाई। सचखंड देश में वाणी आई, संशय मेट के जीव छुड़ाई। किसके हुक्म से आई? आगे महाराज जी फरमाते हैं, आज्ञा परम पुरुष से ये अत गुह्या तत्व ज्ञान प्रगासे हो। मंगत श्रवण मनन जो कीजे, होवे सकल दोष चित नास्यो। एक दो चार बार नहीं, असंख्य बार संतों ने, सत्पुरुषों ने अपने अनुभव से, ज्ञान लोक से जगत को आलोकित किया, प्रकाशित किया, गिरे को उठाया, पतित को पावन किया। वाणी है गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा है कि
यह धुर की वाणी आई, जिन सकली चिंत मिटाई। अगणित बार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया, जिसे मानकर बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया। कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है, दासी सुत देवऋषि बन गया, जीवन हुआ सफल है। उन्हीं संत की वाणी ने यह चमत्कार दिखलाया, दैत्य वेश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हो आया। राक्षसों के वंश में भगवान प्रकट हो गया, प्रहलाद प्रकट हो गया। संत वचन संत वाणी सुधा है, अमृत है। कोसों में तुलसीदास जी रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में कहते हैं, इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया, जिंदा कर दिया। सब हर्षित होकर उठे और पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई थी, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस जीवित नहीं हुए। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? जो राम के भगत होते हैं, ईश्वर के भगत होते हैं, उन्हीं को अमृत अमरता दिलाता है। तो हम भी भगवान के भगत बने ना। भक्तों के जो गुण हैं वो हम में होने चाहिए। भगवान के भगत बनकर रहेंगे तो निश्चित ही अमृत प्राप्त करेंगे। अन्यथा यदि यही राक्षसी वृत्ति रही तो अमृत से वंचित ही रहेंगे। यथार्थ में अमृत क्या है, इसके लिए उपनिषद में एक मंत्र है, जिसका अनुवाद है संस्कृत में, उसका हिंदी अनुवाद, नाक के आगे चंद्र बिंब बिंदु के मध्य में उस तुर्य और चूते हुए अमृत को अच्छी तरह समाधिस्थ होकर आंखों से देखें। यह ब्रह्म ज्योति रूप में और शब्द रूप में है। ज्योति आंख से गोचर होती है, दिखाई देती है, और शब्द कान से सुने जाते हैं। लेकिन उसके लिए यह आंख और कान पर्याप्त नहीं है। तब फिर उसको किस तरह प्राप्त कर सकेंगे, ज्योति और शब्द को? बाहर के पट बंद करो हो, अंतर पट खोलो रे भाई। अर्थात हम अपने को बाहिर मुख से अंतर्मुख करें, तभी अंतर की दिव्य ज्योति और दिव्य नाद की अनुभूति हम कर सकेंगे। इन्हीं दो रूपों में अमृत की चर्चा उपनिषदों में की गई है। आगे कैसे संतों ने अमृत का वर्णन किया है सुनो। संत कबीर साहब की वाणी में पाते हैं, यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर। जिस प्रकार बाह्य संसार में बिना प्रकाश और शब्द के हम कुछ काम नहीं कर सकते, उसी तरह ईश्वर के पहचान के लिए भी अपने अंदर प्रकाश और शब्द की आवश्यकता है, जिसका अवलंब लेकर, सहारा लेकर, उसके परे जाकर प्रभु से मिलकर हम एक में हो सकते हैं। बाहर आकाश में जब काले काले बादल मंडराते हैं, बिजली क्रौंधती है, तत्पश्चात कड़ाके की जोरदार आवाज सुनते हैं, पहले प्रकाश देखते हैं, फिर क्या होता है? फिर शब्द श्रवण होता है। इसी प्रकार आंतरिक साधना करने वाले साधक को प्रथम प्रकाश की अनुभूति होती है, उसके पश्चात शब्द की। यदि हम बाहर देखें सृष्टि में, संसार में, तो पाएंगे कि पहले शब्द है, उसके बाद प्रकाश है, उसके बाद अंधकार है। जब बादल आपस में टकराते हैं, पहले शब्द होता है, फिर ज्योति बिजली चमकती है, फिर उसके बाद धूप अंधेरा छा जाता है। लेकिन साधना का आरंभ उल्टा है। अंधकार से होने का कारण पहले साधक अंधकार से परे प्रकाश को पाते हैं, पीछे शब्द को। इसका अर्थ यह नहीं कि शब्द पीछा होता है, वस्तुतः शब्द पहले होता है, किंतु हम पीछे सुनते हैं। शब्द में यह गुण होता है कि यह अपने केंद्र में खींचता है। तो जो शब्द ईश्वर की ओर से आ रहा है, उस शब्द को जो पकड़ता है,
वह ईश्वर तक पहुंचता है। पहले स्थूल के शब्द को पकड़ना है, फिर स्थूल से सूक्ष्म के केंद्र तक जाना है, सूक्ष्म से कारण के केंद्र तक जाना है, कारण से फिर महाकारण के केंद्र को, उसके शब्द को पकड़कर जड़ आवरण को पार करके कैवल्य में पहुंचना है। वह सार शब्द को पकड़कर निशब्दम परम मदम में जीव पहुंच जाता है। वहां परमात्मा को प्राप्त कर जीव भी मिलकर एक हो जाता है, आवाजमन का चक्कर छूट जाता है। पर इस सब का पता सत्संग में जाकर, अपने अंदर विवेक जागृत करके, गुरु आज्ञा का पालन करके, युक्ति लेकर, बताए हुए तरीके से साधना करके ही लगता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत हैं, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत हैं, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में अमृत की वर्षा होती। गुरु नानक देव जी ने इस संदर्भ में क्या कहा है? राम 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 सुन मन भीजे, हरि हरि नाम अमृत रस मीठा, गुरुमत सहजे पीजे। अर्थात प्रभु का नाम, राम का नाम अमृत है, लेकिन उस राम नाम को तब तक नहीं जान सकते जब तक हम गुरुमुख नहीं होते। अतः हम अपनी बुद्धि को, विचारों को गुरु के उपदेश अनुसार रखें और उस अमृत को चखें। गुरु गोरखनाथ की वाणी में हम पाते हैं, गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का वासा, सगुरा होइसु भर भर पिया, निगुरा जाए प्यासा। गुरु द्वारा प्राप्त युक्ति से, ध्यान के मंथन से उस अमृत की प्राप्ति होती है। जिस तरह काठ में अग्नि, दूध में घी, मेहंदी में लाली रहती है पर दिखती नहीं, उसे प्रकट करने के लिए यत्न करना पड़ता है। उसी प्रकार प्रकाश और शब्द दो रूपों में सबके अंदर है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए कठोर साधना रूपी यत्न धारण करना पड़ेगा। 9 दरवाजे, 9वें दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। कृपा 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 कर प्यारे, गुरु शब्द हरि रस पीजे। आगे कहते हैं, उलट कमल अमृत भरिया, ए मन कतु न जाई, अजपा जाप न बिसरे, आद जुगाद समाई। हमारा चंचल मन 10 दिशाओं में घूमे, मन की वृत्तियों को समेटे। जब पूर्ण संकटाव होगा तब बात बनेगी, तब अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, वहां ज्योति और नाद की, शब्द की अनुभूति कर पाएंगे। फिर तो यह मन उस मस्ती और आनंद को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहेगा। संत दरिया साहब अमृत के संबंध में कहते हैं, अमृत निका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। आगे कहते हैं, कोई कहे अमृत बसे पताल, नरक अंत नित ग्रासे काल। कोई कहे अमृत समुंदर वाही, बड़वा नल क्यों सोकत नाही। कोई कहे अमृत शशि यानी चंद्र में वास, छोटे बड़े क्यों होवे नास। कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, देव पिए क्यों खिर खिर जाई। फिर असलियत बतलाते हैं कि अमृत कहाँ है। सुने, ये अमृत जो ऊपर बताए हैं बातों की बात, अमृत है संतन के साथ। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पीवी अमर भय संत। ये अमृत बातों की बात, अमृत है संतन के साथ। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पीवी अमर भय संत। पृथ्वी पताल समुंदर शशि तक की खाक छान डाली, स्वर्ग तक भी पहुंच गए पर अमृत का पता नहीं लगा। अमृत तो संतों के पास है, साथ है,
कहाँ और कैसे मिलता है, इसका रास्ता बतलाते हैं। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सुरत धार धर भाटा से सिरा चढ़ी रही। अर्थात सुषुम्ना के सूक्ष्म नल से अमृत की धारा बह रही है, किंतु मीन वृत्ति वाली सूरत जो भाटे से सिरे यानी नीचे से ऊपर पिंड से ब्रह्मांड में जा सकती है, वही उसको पा सकती है। दरिया साहब ने जिसे अमृत का, सहजो बाई ने उसे हरी रस का। क्या कहती है सहजो बाई? भैया जी कहते मन को, भैया जी हरी रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते डार दियो सब भारा, ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पार उघारा, भवर गुफा में दृढ़ हो बैठे देखियो अधिक उजियारा, चित्त स्थिर चंचल मन थाका पांचों का बलहारा, चरण दास कृपा सु सहजो भरम कर्म भयो सारा। सहजो भाई कहते हैं मैंने अमृत का पान किया, झूमने लगी और 8 पैर झूमती रही। संसारिक नशीली चीजों का असर तो केवल रात भर रहता है, पर जो परमार्थिक नशा है वो नाम सिमरन में होता है, वह 8 पैर रहता है। यह नाम रूपी अमृत की खुमारी दिन रात रहती, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। आज के सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी महाराज हम जीवों पर परम कृपालता करते हुए हमारी बेहतर की खातिर हमें बड़े प्यार से समझा रहे हैं। अवगत नाद का करो ध्यान। उस अमृत की प्राप्ति के लिए क्या करना है? महाराज जी कहते हैं अवगत नाद का करो ध्यान, निर्मल ज्योत दर से निर्वाण, अत प्रकाश सर्वज्ञ पूरा, नाद ध्यान धरो गुनि सूरा, भय भरम सब ताप विनाशी, नाद ध्यान जिस चढ़ी कुमारी, द्वंद विकार आपा मत जब त्यागी, नाद ध्यान सो पाए वड भागी, सर्व त्यागी सो महातपीश्वर, नाद ध्यान जिस पाया घट भीतर, शून्यंग शून्यंग शून्य समाया, अनहद नाद रतन जब ध्याया, परम आनंद मन मगन समाई, नाद ध्यान रसना जिस पाए, परम आनंद मन मग्न समाई, नाद ध्यान रसना जिस पाई। जिसको महाराज जी नाद करे, गुरु नानक जी शब्द करके संबोधित करे, बिनु शब्द सब जग बहुराना, फिर था जन्म गंवाया, अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया। नाद के सहारे, शब्द के सहारे ही हम परमात्मा तक पहुंचकर अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार पिता अपने संतान को दोनों हाथों से उठाकर अपने गोद में बैठा लेते हैं, उसी प्रकार आंतरिक ज्योति और आंतरिक नाद ये दोनों परम प्रभु परमात्मा के हाथ हैं। इन दोनों का सहारा जिनको मिल जाता है वो परम प्रभु परमात्मा की गोद में विराजते हैं और उस अमृत रस का निरंतर पान करते हैं। प्रेमियों ने देखा है कि कैसे गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। जीवन गाथा पेज 180 में महाराज जी आनंदमयी हालत में लीन थे। भगत जी उनके पास बैठे थे, आंखें बंद थी। थोड़ी देर बाद फरमाया, इस आनंदमयी अवस्था में संसार का नामो निशान नहीं होता। भगत जी ने अर्ज की, महाराज जी मेरी वजह से आप उस आनंदमयी अवस्था को छोड़ रहे हैं। आपने उत्तर दिया, बनारसी छोड़ना क्या और पकड़ना क्या, अंतर बाहर उसकी महिमा प्रकट हो रही है, क्या बयान किया जाए। फिर अगले ही पल उस अमृत कुंड से अमृत वाणी प्रकट होने लगी। क्या बोले महाराज जी, सूरत समानी शब्द में
गई सुन के धाम, अपने आप में नित गलदानी, सिमर सिमर सतनाम, सतगुरु सेव तीन ताप नवारी, घट अंदर शब्द लखाई, विमल शब्द सुनी सारंग बाणी, जाए सुन में दरस दिखाई। सत स्वरूप पायो अनूप, अखंड शब्द धार पर गासी, घंटा शंख पखावज बाजे, सच खंड का भयो निवासी। अमीरस अंतर झर रया, कोई वीरमा गुरमुख पान करी, काल त्याग निज रूप समाया, आवन जामन विपत टरी। अमीरस अंतर अमृत अंतर झर रया, कोई विरला गुरमुख पान करे, काल त्याग निज रूप समाया, आवन जामन विपत टरी। प्रेमी अमिरस यानी अमृत पड़ा हो, जब तक इसे पान न करो तब तक अमर नहीं हो सकते, त्रिपत नहीं हो सकते। इसी तरह जब तक अमल यानी सिमरण अभ्यास ना करोगे तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमको क्या पता किस तरह समा गुजारा है, तरेल नदी के किनारे ख्वाजा जंगल में, किसी को दिखाना या सुनाना थोड़ा ही था। लोगों की निगाह में उन दिनों ये शुदाई पागल समझे जाते थे। वे कहते थे नौकरी छोड़ छाड़ कर घर आ गया और बैठ बैठ कर पड़ियां घसा रहा है। प्रेमी, शरीर को गलाने के बाद ही रंग लगता है, बड़ी भारी कुर्बानी की जरूरत है। बगैर तन मन मिट्टी किए अमृत फल का पान अति कठिन है। बड़ा विशाल हृदय बनाओ, ऐसा मन में पक्का इरादा बनाते रहो कि हे प्रभु इस जीवन में तेरे स्वरूप में मिलना है। इस चाह को बढ़ाते जाओ, बच्चों वाला स्वभाव छोड़ो, सेवा सिमरण करते करते ही रंग लगता है। बड़ी प्रभु कृपा जानो, अपने आप को भाग्यवान समझो कि फकीरों की नजदीकी और सेवा का मौका मिला हुआ है। फकीर किसी को जल्दी नजदीक ठहरने नहीं देते, किसी जन्म की जागृति हुई इसलिए सेवा में आ गए हो, दृढ़ता धारण करने से काम बनता है। हर समय तुम्हारे पास हैं, कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। यह चाहते हैं कि भाग्यशाली बनो, ध्रुव प्रहलाद जैसे उच्च भक्तों का जीवन विचार करते रहा करो और ऐसा पक्का इरादा बनाओ कि जैसी उनकी उच्च जिंदगी हुई है वैसा ही बनो। निशाना यानी गोल अपना शब्द के शिखर पर रखो कि उस शब्द को सुनना है। आगे फरमाते हैं, यद्यपि प्रारब्ध के खोटे कर्म रुकावटें डालते हैं, कहीं का कहीं ले जाते हैं, बगैर तप त्याग के सत की संगत नहीं मिलती। थोड़ा यत्न करना पड़ेगा। सत्य सेवा व्यर्थ नहीं जाती, अपनी भावना निष्काम रखो। सत्य सिमरन का जो साधन प्राप्त किया है, जब तक उसमें डट कर ना लगोगे, जान की बाजी ना लगाओगे, तब तक खुलासी मुमकिन नहीं। सुख दुख ईश्वर आज्ञा में समझकर विचरो। आइंदा के वास्ते कर्म जंजाल को बढ़ाने की ना सोचो। रिटायरमेंट के बाद यानी 60 साल के बाद तो केवल चलने वाली बात करो। बार बार बुद्धि को सत्य प्रायण करना, तू करता सर्व तेरी आज्ञा, इस सत्य भावना में अपने आप को गर्क करना ही अहंकार को छोड़ना है। जब तक मन अहंकार में खड़ा है, सुरती इस अंधकार में फंसी हुई है, तब तक अपने आप को नहीं जान सकती। अभ्यास करते करते जब अहंकार नहीं रहता, अभ्यास करते करते जब अहंकार नहीं रहता, तब झट क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। फिर बुद्धि के अंदर यह निश्चय दृढ़ हो जाता है कि मैं आत्मा निसंग हूं, मैं आत्मा निर्देह हूं। ऐसे शुद्ध भावों को पकड़कर सुरती शारीरिक मद से ऊंचा होने लगती है, फिर धीरे धीरे किसी समय पूरे रंग में रंग जाती है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने तप करके, सार को प्राप्त करके
मंत्र महामंत्र के रूप में ऐसे शब्द उच्चारण किए हैं जिनके जाप से बुद्धि पवित्र हो जाती है। जब बुद्धि पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है, तो सब राज जिंदगी के खुल जाते हैं। आम जनता मंत्रों के अर्थ पर गौर नहीं करती, तोते की तरह रट लगाकर, महाराज जी कहते हैं कुछ हासिल नहीं हो सकता। तोता सारा दिन राम राम करता है, उसे कोई फायदा नहीं होता। खाली रटने से, पढ़ लेने से ना तो संसार के सुख मिलते हैं और ना परमार्थ सुधरता है। जिस मंत्र का मतलब ही नहीं पता, संस्कृत में है पुराने मंत्र, उसका असर क्या होगा। महाराज जी आगे फरमाते हैं, तुम्हारे मंत्रों का मतलब विलायत, रूस, जर्मनी, यूरोप, अमेरिका वालों ने समझा, ग्रंथ इधर से उठाकर ले गए, अच्छी तरह खोज कर अमल किया, बेशुमार धन प्राप्त करके सब तरह के सुख हासिल कर रहे हैं, और तुम देवी देवताओं के आगे मनते मांगते हुए, हाथ जोड़ते जोड़ते, माथा रगड़ते रगड़ते खत्म हो जाओगे। मांगने वाला कभी सुख हासिल नहीं कर सकता। भाव सहित, अर्थ सहित मंत्र जाप करने से बुद्धि शुद्ध होकर आत्म दर्शन कर सकती है। यह महाराज जी का वचन है। भाव सहित, अर्थ सहित मंत्र जाप करने से बुद्धि शुद्ध होकर आत्म दर्शन कर सकती है। इसलिए महामंत्र का जाप अर्थ सहित, भाव सहित करने की आज्ञा संगत समतावाद की तरफ से दी गई है। गुरु आगे महाराज जी फरमाते हैं, गुरु शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मित्र, यानी झूठ संसार सत्य करतार। अगर असलियत को जानना है, अमृत की तरफ जाना है, तो इस तरफ अपने ध्यान को लगाओ। सदाचारी जीवन बनाओ, मेहनत करके शुद्ध कमाई से गुजरान करो। किसी गूर पीर से रास्ता जानकर 2 घड़ी मालिक की याद करो। रिद्धि सिद्धि के झगड़े में नहीं पड़ना। एक प्रभु का नाम सर्व सिद्धि दातार है। सच्ची श्रद्धा विश्वास से इस मार्ग पर लग जाना चाहिए। जब तक हर किस्म की कुर्बानी का मैदा पैदा नहीं होता, तब तक जिंदगी ऊंची नहीं होती। तब त्याग के वास्ते बड़ी भारी श्रद्धा, रब्बी विश्वास की जरूरत है। सत साधन की जरूरत है। साधन सार विचार कर जतन करो दिन रात। मंगत महिमा नाद में पल पल लीन समाज। साधन सार विचार कर जतन करो दिन रात। मंगत महिमा नाद में पल पल लीन समात। तब मिलेगा अमृत, तब मिलेगी अमरता, तब मिलेगा निशब्द परम पदम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।